तुर्रम खां समझते हो क्या? ये लाइन तो आपने सुनी ही होगी, अक्सर लोग इस लाइन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस तुर्रम खां की आप उपमा सामने वाले इंसान से कर रहे हैं, वो तुर्रम खां आखिर है कौन? और फिर अभी हाल ही में संसद में भी तो तुर्रम खां शब्द को प्रतिबंधित कर दिया गया है। जयचंद जुमला जीवी, तानाशाह दलाल, बाल बुद्धि सांसद, संवेदनहीन, खरीद फरोख्त, कटमनी, करप्शन, तुर्रम खां, गुंडागर्दी और गुंडों जैसे शब्द अब संसद में नहीं बोले जाएंगे। इन शब्दों को असंसदीय माना गया है। तुर्रम खां जैसे शब्द में ऐसा क्या है? तुर्रम खां में ऐसा क्या है जो इस शब्द को संसद में प्रतिबंधित कर दिया गया है? इसके लिए जाननी पड़ेगी तुर्रम खां की कहानी। असल में तुर्रेबाज खान वो शख्स थे जिन्होंने देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के मानचित्र पर हैदराबाद का नाम दर्ज कराया था। मेरठ की कहानी तो हम सभी जानते हैं, लेकिन 1857 के विद्रोह की अपनी एक अलग कहानी है और तुर्रम खां से जुड़ी एक कहानी काफी दिलचस्प भी है। तुर्रम खां और 1857 की क्रांति। तुर्रम खां नाम सीधे तौर पर तो कहीं नहीं मिलता, लेकिन 1857 में हैदराबाद में इस नाम का जिक्र जरूर सामने आता है। हैदराबाद में साल 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ बड़े स्तर पर विद्रोह हुआ था। यहाँ तुर्रेबाज खान नाम का एक सामान्य सिपाही था। हैदराबाद के बेगम बाजार का ये सिपाही था। इसने अंग्रेजों पर हमला करने के लिए इलाके के 6000 लोगों को इकट्ठा कर एक फौज तैयार की थी। इस लड़ाई में मौलवी अलाउद्दीन ने तुर्रेबाज खान का साथ दिया था। इन्होंने आपस में मिलकर लोगों को इकट्ठा किया था। धार्मिक स्थलों पर पोस्टर लगाकर हैदराबाद के निजाम और वहां की जनता से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने की अपील की थी। इस लड़ाई की शुरुआत एक जमींदार चीदा खान को आजाद कराने से हुई थी। चीदा खान को ब्रिटिश रेजिडेंसी ने जेल में बंद किया हुआ था। हालांकि तुर्रेबाज खान और मौलवी अलाउद्दीन की कोशिशों के बाद भी हैदराबाद के निजाम अफजल उद दौला के साथ साथ उनके मंत्री सलार जंग ने इस लड़ाई में अंग्रेजी हुकूमत का समर्थन किया था। लेकिन तुर्रेबाज खां आम लोगों को अपने साथ जोड़कर 6000 लोगों की फौज तैयार करने में कामयाब रहे थे और ब्रिटिश हुकूमत के उन्होंने दांत खट्टे कर दिए थे। अंग्रेजों की गिरफ्त से हुए थे फरार। निजाम के वजीर सालारगंज ने गद्दारी की और पूरी योजना की भनक अंग्रेजों को लग गई। 17 जुलाई 1857 को जब लाठी डंडों के साथ तुर्रम खां ने साथियों के साथ हमला बोला था, तो पहले से युद्ध की तैयारी किए बैठे अंग्रेजों ने इसका जवाब बंदूकों और तोपों से दिया था। नतीजा रात भर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और सुबह 4 बजे तक विद्रोहियों को अंग्रेज सैनिकों ने हरा दिया था। इस जंग में कई स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए थे, लेकिन अंग्रेज उस वक्त भी तुर्रम खां को नहीं पकड़ पाए थे। तुर्रेबाज ये सोचकर भाग निकले थे कि वो अपनी ताकत को और बढ़ाकर वापस लौटेंगे। हालांकि इस बात से बौखलाए अंग्रेजों ने उस वक्त तुर्रम खां पर 5000 रुपए का इनाम भी रखा था। इनकी तलाश शुरू हुई। तुर्रम कहाँ ठहरे हुए हैं, इसकी जानकारी निजाम के मंत्री तुराब अली को मिली और तुराब अली से अंग्रेजों को तुर्रम खां की गिरफ्तारी हुई। हैदराबाद कोर्ट में मुकदमा चला और आजीवन सजा काटने के लिए अंडमान भेजने का उन्हें फैसला सुनाया गया। सुनवाई के दौरान मौलवी अलाउद्दीन के बारे में सख्ती से पूछताछ की गई, लेकिन एक सच्चे देशभक्त की तरह उन्होंने जुबान नहीं खोली। उन्हें ऑफर दिया गया कि अगर वो मौलवी के बारे में जानकारी दे देंगे तो उनकी सजा कम कर दी जाएगी, लेकिन उन्होंने सारे आरोपों को अपने ऊपर ले लिया। तुर्रेबाज बेहद पराक्रमी थे। सजा की शुरुआत से पहले ही तुर्रम खां 18 जनवरी 1859 को अंग्रेजी हुकूमत की गिरफ्त से फरार हो गए थे। अंग्रेजों के सामने तुर्रम खां ने कभी नहीं टेके घुटने। तुर्रम खां ऐसे इंसान थे जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के आगे कभी हार नहीं मानी। अंग्रेजों की गिरफ्त से फरार होने के बाद भी उनकी लगातार तलाश जारी रखी गई। मिर्जा कुर्बान अली बेग नाम के एक तालुकदार ने तुपरन के जंगलों में धोखे से तुर्रम खां को मार दिया, लेकिन फिर भी तुर्रम खां इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। भारत सरकार ने उनकी याद में हैदराबाद की यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर वुमेन के पास तुर्रेबाज खान रोड बनवाई। इसलिए अगर आपको कोई तुर्रम खां कहे तो ये मत समझिएगा कि वो आप पर कमेंट कस रहा है या आपका मजाक बना रहा है, बल्कि वो आपको हीरो बता रहा है, ये समझिएगा। एक ऐसा हीरो, एक ऐसा बहादुर योद्धा जिसने मौत को गले लगा लिया लेकिन देश के साथ कभी गद्दारी नहीं की। ऐसे थे तुर्रम खां। तुर्रम खां की कहानी जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।